दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कहीं ना कहीं 39 सेकंड के अंदर में एक हैकर अटैक होता है और 1 सेकंड के अंदर में हैकर द्वारा लगभग 72 रिकॉर्ड्स को चुरा लिया जाता है। बेशक आपके लिए ये एक बहुत साधारण सी बात होगी और इस सवाल के जवाब में आपके दिमाग में कई एक्सक्यूज आ रहे होंगे कि हम इस तरह की डिवाइस का यूज नहीं करते हैं, तो मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं मोबाइल से ज्यादा ऑपरेट नहीं करता हूँ और उसी से जुड़े बहुत सारे बहाने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा काम अपने मोबाइल के साथ जरूर किया होगा जिससे आपके और हैकर के बीच में एक ऑलरेडी पाथवे डेवलप हो चुका है, मतलब रास्ता बन चुका है। बस जरूरत है तो हैकर को आपके पास पहुंचने की। शायद ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन इस वीडियो के खत्म होते तक आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और एक्सेप्ट भी कर चुके होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना या सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है, लेकिन प्लीज आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स की सिक्योरिटी के लिए और अपने मोबाइल को एक बेहतर तरीके से यूज करने के लिए आप ये वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में जो जाने अनजाने में हम कर लेते हैं और बाद में इसका बहुत ही ज्यादा बुरा परिणाम हमें देखने को मिलता है। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स शो बिगिन। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल? स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टेक मैनिया में। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 3 मेजर टॉपिक के बारे में या 3 मेजर गलतियों के बारे में जो हम अक्सर करते आए हैं हमारे मोबाइल को यूज करते समय, और जाने अनजाने में ये गलतियां हमें बहुत ही ज्यादा भारी पड़ जाती हैं और ज्यादातर हैकर्स का अटैक या हमारे डाटा चोरी होने का खतरा इन्हीं 3 चीजों पर निर्भर करता है। सो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती के बारे में, जो कि है एप्स इंस्टॉलिंग और परमिशन के रिगार्डिंग में। दोस्तों, आजकल स्मार्टफोन को स्मार्ट बनाने में एप्स बहुत ज्यादा मदद करते हैं और ज्यादातर हम एप्स को इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे जो डेली वर्क रहता है या काम रहते हैं उनको हम बहुत ज्यादा स्मूथली और आसानी से कर सकें, और उसके लिए हमें बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स को रखने की जरूरत ना हो। जैसे बैटरी यूज करना है तो अलग से बैटरी परचेज करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में है। कैमरा यूज करना है तो कैमरा है। नोट्स वगैरह बनाने हैं, कुछ जरूरी चीजें लिखनी है तो नोटपैड है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एप्स हैं जो हमारे इन सभी कामों को बहुत आसानी से कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्स जितनी आसानी से हमारे ये सब काम को कर देते हैं, उतनी ही आसानी से वो हमारे डाटा चोरी होने में मददगार भी हो सकते हैं अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शायद आप इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सपोज दैट आपने एक नया मोबाइल खरीदा जिसमें कैलकुलेटर का ऐप नहीं था और आपको हमेशा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, तो आप फटाफट से वेबसाइट पे गए या फिर स्टोर पे गए और आपने कैलकुलेटर का ऐप इंस्टॉल कर लिया। लेकिन ऐप इंस्टॉल करने और उसको यूज करने की जल्दी में हमें ये ध्यान नहीं रहा कि वो पहले इंस्टॉलिंग के समय पे हमसे कुछ परमिशन मांगता है और बिना पढ़े हमने वो जल्दी जल्दी अलाउ कर दिया और उसके बाद आप यूज करने लगे। लेकिन कभी इन फ्यूचर आपको पता चला कि आपका डाटा चोरी हो गया और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या रहता है। दोस्तों, कोई भी ऐप जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो लगभग हमसे 4 या 5 चीजों के बारे में परमिशन मांगता है। सबसे पहले हमारी मीडिया फाइल एक्सेस करने का परमिशन, दूसरा हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग एक्सेस करने का परमिशन, तीसरा हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल एक्सेस करने का परमिशन, चौथी हमारी मैसेजेस वगैरह एक्सेस करने का परमिशन और पांचवा हमारे डिवाइस का लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन। अब आप एक बहुत सिंपल सी बात सोचिए कि एक कैलकुलेटर जिसका काम है हमारी कैलकुलेशन में मदद करना, क्या एक्चुअल में उसे इस तरह की परमिशन या इस तरह के एक्सेस की जरूरत है जो हमारे मीडिया फाइल या कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जाने अनजाने में हम उन्हें इस तरह की परमिशन दे देते हैं और बाद में ये एप्स हमारे उन सभी फाइल्स को एक्सेस कर लेता है और उन्हें मैनेज करने लगता है। अब सपोज दैट अगर ऐसी कंपनी का ऑनर जिसका मेन मोटो केवल मनी अर्निंग है, तो वो आपकी डाटा को शेयर कर सकता है किसी दूसरी कंपनी के साथ में, या फिर अगर ये एक लोकल ऐप रहा जिसकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हाई नहीं है, तो कोई भी हैकर आसानी से इसे क्रैक करके इसके थ्रू आपका पूरा डाटा जो है अपने पास रख सकता है या आपका पूरा डाटा इसके थ्रू चुरा सकता है। तो इस तरह से एक चोरी के काम को अंजाम दिया जाता है हैकर्स द्वारा। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ऐप इंस्टॉल करें और वो परमिशन मांगे तो आप हमेशा उस चीज़ के बारे में पहले सोचिए कि क्या उस ऐप का वाकई में वो परमिशन देने का काम है या नहीं।
या उसके बिना काम हो सकता है या नहीं। अगर रिक्वायर्ड है तभी उन्हें परमिशन दीजिए, अदरवाइज उसे डिनाई कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद भी वो ऐप प्रॉपरली काम करेगी। दोस्तों इसी से रिलेटेड है हमारी दूसरी मिस्टेक, जो है थर्ड पार्टी ऐप्स का। हमें ऐप्स यूज करने का इतना ज्यादा शौक रहता है या इतने ज्यादा ख्वाहिश रहती है कि हम, अगर हमें वो ट्रस्टेड वेबसाइट से नहीं मिलता है तो हम दूसरी अदर सोर्सेज से भी उन ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन कई बार इन्हीं ऐप्स के थ्रू हमें हमारे डाटा की हानि होती है, क्योंकि ज्यादातर इन ऐप्स में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी या फिर इनके प्रोग्राम में कुछ फॉल्ट रहते हैं, जिसके थ्रू इन्हें स्टोर वाले अप्रूव्ड नहीं करते हैं और इसी वजह से इनको दूसरी वेबसाइट द्वारा डाउनलोड किया जाता है। और ऐसे ऐप्स से खतरा स्टोर ऐप्स के मुकाबले कई गुना ज़्यादा रहता है। तो मैं हमेशा इस चीज़ के बारे में आपको सजेशन देता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी या बिल्कुल उसके बिना आपका काम नहीं हो रहा है तभी इन ऐप्स पे जाइए, अदरवाइज आप जितना हो सके उतना इन चीज़ों को इग्नोर करिए और उतना ही इन ऐप्स से दूर रहिए। दोस्तों इसी लिस्ट में हमारी तीसरी मिस्टेक है, जो होता है ब्राउजिंग का। कई बार हमें किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए रहती है तो हम सिंपली उसे गूगल पर जाकर या अपने सर्च इंजन पर जाकर सर्च करते हैं और ऐसे में सर्च रिजल्ट में हमें बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों एक दो ही ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे उस डाटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। बाकी वेबसाइट जो है क्लिकबिट की तरह काम करती है और उसमें हेडलाइन को इतने मसालेदार तरीके से लिखा जाता है कि आप उस पर खुद को क्लिक करने से नहीं रोक सकते हैं। जब आप उस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको डाटा की इंफॉर्मेशन या उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन बहुत ही कम शब्दों में देखने को मिलती है, जो कि 1 या 2 पैराग्राफ में होती है। बाकी पूरी विंडो में आपको ऐड ही ऐड देखने को मिलती हैं, छोटे छोटे थंबनेल्स बने रहते हैं। तो दोस्तों ऐसी वेबसाइट का मेन मोटो आपको सही जानकारी देना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक इकट्ठा करके उस पर एड शो करके पैसे कमाना होता है। और जहां पर मेन मोटो इन्फॉर्मेशन की जगह पैसा होता है तो डेफिनेटली सी बात है कि वहां पे इस तरह के वायरस का आपके डिवाइस में आना या उन वेबसाइट के थ्रू हैकर्स का आपके डिवाइस में पहुंचना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। और ऐसी वेबसाइट आपका डाटा भी दूसरे को शेयर कर सकती है, क्योंकि उनका मेन मकसद पैसा कमाना है, ना कि आपके डाटा को या आपकी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना। तो दोस्तों हमेशा ब्राउजिंग करते समय ध्यान रखिए कि आप जिस टॉपिक से रिलेटेड ब्राउजिंग कर रहे हैं हमेशा उसकी जो 2-3 ट्रस्टेड वेबसाइट रहती हैं आप उसी पे जाके सर्च करिए और उसी पे अपने डाटा को खोजिए। और अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट पे जाते भी हैं तो कहीं भी क्लिक करने से पहले 10 बार सोच लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद ही कहीं पर क्लिक करिए। तो दोस्तों मेरा सजेशन यही है कि इन 3 चीज़ों से आप हमेशा बचें और इन 3 चीज़ों को बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनसे इतना ज़्यादा खतरा नहीं है जितना ज़्यादा इन 3 मेजर चीज़ों से आपको खतरा है। तो इन चीज़ों से हमेशा आप सावधान रहिए, अपने दोस्तों को रखिए, अपनी फैमिली को रखिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर इसी से रिलेटेड कुछ सजेशंस है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय राम जी।